दोस्तों ये वीडियो सपना चौधरी को लेकर है। सपना चौधरी ऑलरेडी मानसिक रूप से इतना पीड़ित हो चुकी हैं, इतना मतलब सच में बीमार हैं, अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश कर रही हैं, दोबारा से यूट्यूब पे आ रही हैं। तो एक जो बंदी है, एक जो लेडी है, इस तरीके से हाथ धो के सपना को पीछे पड़ गई है कि इसको खाते पीते उठते बैठते कहीं ट्रेवलिंग में जाएगी तो राजवीर भैया सपना चौधरी एकदम रात दिन, कभी सुबह 4 बजे उठ के वीडियो बनाती है, तो कभी कुछ कभी रोती है, तो कभी कुछ करती है, कभी बोलती है कि मेरे राजवीर भैया जो है मेरे सपने में आते हैं। ये सपना चौधरी बोली कि हमारा पति है, जिसका बेटा गया है, जिसका पति गया है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, तुम्हारा कौन है जो तू इतना परेशान हो रही है। सपना साफ बोली कि अगर कुछ ऐसी बातें होती तो हम खुद जांच करवाते, सब कुछ करवाते, मगर ये जो लेडी है इस तरीके से हाथ धो के सपना के पीछे पड़ गई है ना कि सपना अगर वीडियो बनाती है ना तो सपना के ऊपर टारगेट कर रखी है कि कैसे 2 महीने में कोई भी सही हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अपनी फैमिली चलाने के लिए क्यों नहीं सही हो सकता है। उसके अब नहीं कमाएगा तो इसका घर परिवार कौन चलाएगा। अब सपना के प्रति ऑडियंस को इस प्रति भड़काने में लग गई है ना कि इसका मतलब कोई मतलब सच में दोस्तों जब सपना वीडियो बनाती है तो वीडियो इसको लगता है कि कोई कैसे 2 महीने में 1.5 महीने में सही हो सकता है। आप खुद सोचिए कि सपना के घर में अब कोई ऐसा मेंबर नहीं है कि घर चला सके। अगर सपना नहीं वीडियो डालेगी तो इसका घर परिवार, 2 नन्हे बच्चे हैं, 2 बूढ़े माँ बाप हैं, कहाँ से मतलब उसका पालन पोषण करेगी। आप खुद बताइए। ऑडियंस को ऐसा मतलब भड़काने की ये लेडी कोशिश कर रही है, बोल रही है कि एक धर्मपत्नी की वजह से पति को इंसाफ नहीं मिला, इस तरीके के वीडियो डाल रही है। कभी बोल रही है कि राजवीर भैया हमें बोल रहे हैं इंसाफ दिलाओ। मतलब ये लेडी जो है ना एकदम हद पार करके रख दिया, सपना को एकदम मानसिक रूप से बीमार करके रख दिया है। सपना ऑलरेडी बीमार है ही है। आप खुद सोचिए कि जिसके ऊपर भगवान ने इतना बड़ा दुखों का पहाड़ ढाया हो, 2 पति चला जाए, वो बूढ़े माँ बाप, 2 छोटे नन्हे बच्चे, घर परिवार संभालना, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। ऊपर से ये जो बंदी है इस तरीके से सपना के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है ना कि मतलब इसका भी कोई लिमिट नहीं है। अपना जॉब छोड़ के यूट्यूब पे आई है और ये बोलती है कि हमारा काम ही हमारा पूजा है। तो किसी का भी मानसिक रूप से इस तरीके से प्रताड़ना करना, इसका पता है कौन सा सजा मिल सकता है। ये बंदी इतना मतलब गिर चुकी है। बोल रही है कि हमारे दोस्तों सपना के ऊपर ये जो लेडी है, मैं जो थंबनेल में लगाई हूँ ना उसी के बारे में बातें कर रही हूँ। ये जो लेडी है सपना के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा रही है कि मतलब इसका हद पार कर रही है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अपना जॉब छोड़ के आई है यूट्यूब पे और इस तरीके से मानसिक रूप से किसी के हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाना, मानसिक रूप से प्रताड़ना करना, मतलब हद है यार, हद है। मतलब वो जो है इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है सपना चौधरी के ऊपर। बोल रही है कि जो सूरज भैया को कोविड के टाइम में जो कोल्ड ड्रिंक या क्या चीज़ पिलाया था, वही बंदे राजवीर भैया को भी टिक्की खिलाने के लिए ले गया था। इस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है और इसके कमेंट में लोग आके बोल रहे हैं कि सपना को अपने पति से प्यार था ही नहीं, इसीलिए एक केस नहीं लड़ रही है। और इसके कमेंट को, इस तरीके के कमेंट को ये हार्ट दे रही है, लाइक दे रही है। सोचिए ये औरत जो है किस तरीके से ऑडियंस को भड़का रही है सपना के प्रति। मतलब इसका ना हद है एकदम बाप। मतलब सच में इसका ना जितना भी मतलब करो ने, बंदी इतना गिरी हुई है ना कि इसका कोई लिमिट नहीं है, एकदम पूरा हाथ धो के पीछे पड़ गई है। सपना आके बार बोल रही है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, अगर कुछ ऐसा बात होता तो हम खुद जांच करवाते। अब हम किसके प्रति जांच करवाएं, सारा हमारा फैमिली मेंबर ही है, हमारा पड़ोसी है, तो किस। दोस्तों जिस तरीके से सपना चौधरी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, सच में मतलब ये
क्या बोले इसके प्रति। ये बंदी इतना हद नीचे गिर सकती है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर इसका नाम ना लिया जाए, ये सिर्फ सपना चौधरी से अपना मुंह से अब अपना नाम बुलवाना चाहती है। इतनी गिरी हुई ये औरत हो चुकी है। आप खुद बोलिए, बताइए कि सपना चौधरी और राजवीर भैया का ब्लॉग आप देखते होंगे तो कभी ऐसा प्रतीत हुआ है कि सपना प्यार नहीं करती है, कि अपना जीव जान से ज़्यादा सपना राजवीर भैया को प्यार करती है। और ये कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया था, कोई सौदा नहीं किया गया था। जब राजवीर भैया से पूछा गया था तो राजवीर भैया भी खुशी खुशी हाँ कर दिए थे। अपने भाई का, पत्नी का और बच्चे को ख्याल रखने के लिए उन्होंने शादी किया। अब इनकी वीडियो में देख के ऐसा लगता है कि सपना राजवीर भैया से प्यार नहीं करती थी। चाहे राजवीर भैया कंप्रोमाइज कर रहे हैं, चाहे राजवीर भैया प्यार नहीं करते थे, दोनों इतना खुश हैं, वो फैमिली इतनी खुश है। हम 100 बात के एक बात आप ये बताइए कि क्या सपना अनाथ है? सपना के कोई ससुराल वाले नहीं है, सपना अकेले सिंगल पर्सन है। अगर कुछ ऐसा बात होता तो सास ससुर खुद खड़े होते, आगे जाते पुलिस स्टेशन तक। हाँ, मानते हैं कि वो माँ बाप पूरी तरीके से टूट गए हैं, मगर ऐसा कुछ बात होता तो वहाँ पे वो माँ बाप खड़ी भी होते। सपना के ससुराल वाले हैं। दोस्तों आप खुद बताइए कि जो समाज है तो सपना चौधरी को जीने नहीं दे रहा है, एक से एक अपना अपना एलिगेशन लगाते जा रहा है कि दो पति का खा गया, दो बेटे का खा गया, वो घर को सत्यानाश करके रख दिया। इस तरीके से सपना को बदनाम किया जा रहा है। कभी कोई बोल रहा है कि देवर भाई का समान होता, उससे शादी किया इसलिए ऐसे हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता, देवर से शादी किया जाता है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, सिचुएशन के हिसाब से हैंडल किया जाता है। ऐसा कहीं कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि देवर से शादी नहीं होता है। ये औरत के प्रति नहीं है, जेंट्स के प्रति भी तो ऐसा होता है कि शादी होता है, इसकी बीवी मर जाती है, फिर वो दूसरा शादी कर लेता है। आप सपना के प्रति इस तरीके से ऑडियंस को भड़काया जा रहा है। जो लेडी है, जो दावा कर रही है कि मैं सब राजवीर भैया का केस को मैं चलने दूंगी, ये जो बंदी है हाथ धो के इस तरीके से सपना चौधरी के पीछे पड़ गई है कि इसका भी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा कमेंट को हार्ट देती है, ऐसा कमेंट को लाइक करती है। इसके कमेंट में लिखा हुआ था कि सपना अपने पति से प्यार नहीं करती थी, शायद इसलिए केस नहीं लड़ रही है। क्यों छोटे मोटे चीज़ों को मुंह लगाएगी सपना, क्यों लगाएगी? ये बंदी जो है ये सोच रही है कि सपना जो है अपने मुंह से मेरा नाम ले, फिर ये शांत बैठेगी। इतना ये गिरी हुई ये औरत है कि मतलब कुछ भी कर सकती है। हाँ, तो आप खुद बताइए कि जो परिवार 2 साल के अंदर, ये जो परिवार है 2 साल के अंदर अपना 2 बेटा, जवान 2 बेटी को खोया है, वो माँ बाप का क्या दशा होगा आप खुद सोचिए। वो पत्नी को सोचिए कि समाज एक जीने नहीं दे रहा है। समाज जो है अपने तरीके से अलग अलग एलिगेशन लगाया जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। किसी को हम मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। हमारा 1000, 1500, 2000, 5000 इस तरीके से जब व्यूज आते हैं तो एक कमेंट इस तरीके से गलत होता है तो हमें इतना डिप्रेस करके रख देता है। आप खुद सोचिए कि सपना को मिलियन में व्यू आते हैं, लोग इतना गलत सलेत एक से एक कमेंट करते हैं। एक तो मानसिक रूप से सपना वैसे भी बीमार है, इतना दुखी है कि प्लस ये जो बंदी है हाथ धो के सपना के पीछे पड़ गई है। इस बार बोल रही है कि जो सूरज भैया को कोविड के टाइम में जो कोल्ड ड्रिंक पिलाया था, वही बंदा राजवीर भैया को टिक्की खिलाने के लिए ले गया था। ये दावे के साथ किस तरीके से बोल सकती है? अगर कुछ ऐसे बात होता तो सपना नहीं बताती, चाहे सपना नहीं केस लड़ती। सपना का ब्लॉग में कभी आप देखे हैं कि राजवीर भैया चाहे ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा है? कितना प्यार मोहब्बत बना हुआ था। मतलब ये जो बंदी है एक से एक एलिगेशन लगा रही है, मगर एक भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रही है कि हमने क्या क्या करवाया नहीं करवाया। बस इसके मन में जो आ रहा है वो करते जा रही है। दोस्तों 100 बात के एक बात, सपना ने बोला कि ना तुम्हारा हम कुछ लगते हैं, ना ही राजवीर तुम्हें कुछ लगते थे, फिर तू इतना परेशान क्यों हो रही है? ये जो बंदी है अपना ने बाल बच्चा का देख रही है, नहीं अपना बेटा का देख रही है, नहीं अपना पति के देख रही है, बस खाते पीते उठते बैठते राजवीर भैया, क्योंकि उसे पता है कि जितने भी हमारा सब्सक्राइबर आए हैं राजवीर भैया के बदौलत आए हैं। कोई किसी के घर में मातम फैला हुआ है तो कोई जो है इस तरीके का वीडियो बना के
पैसे अर्न कर रहा है, इस तरीके से पैसे बना रहा है, सब्सक्राइबर ले रहा है। ये जो बंदी है इस तरीके से नीचे गिर चुकी है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। अपना काम के लिए वो कोई भी हद तक जा सकती है। जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, अभी एक भी डॉक्यूमेंट अभी तक लोगों के बीच पेश नहीं करी है ये बंदी। सिर्फ जो मन में आया है बक 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 बक, कभी रोना, कभी धोना, कभी कुछ मतलब बोलते जाना है। कभी सपना के ऊपर इस तरीके से टारगेट करना है, तो कभी राजू भैया इसके सपने में आते हैं। राजू भैया इसके सपने में आते हैं। अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेगी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में वो बंदी नहीं सोच रही है, अपने पति के बारे में नहीं सोच रही है, दूसरे के परिवार के बारे में इतना ये सोच रही है कि सोच के मानसिक रूप से पीड़ित हो चुकी है लेडी। इतना हद तक गिर चुकी है सपना के प्रति। इस तरीके से मतलब हाथ धो के पीछे पड़ी, जिसके भी पीछे पड़ती है ना हाथ धो के पड़ जाती है पीछे। तो जाने अनजाने में अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अगर गलती में बोली हूँ तो कमेंट बॉक्स ओपन है, खुला है, आप हमें गाली भी दे सकते हैं। मगर आप सब जो है सपना को मोटिवेट करने वाला कमेंट करिए, भर भर के कमेंट करिए, ताकि सपना जो है दोबारा से अपने परिवार के लिए उठ खड़ा हो जाए। और सपना का लाख मना करने के बाद भी ये बंदी जो है मना नहीं हुई थी। लास्ट में उसे सपना को अरमान मलिक के फैमिली को, अरमान मलिक को स्पेशल बोलना पड़ा था कि भैया प्लीज़ एक वीडियो हमारे लिए बनाइए और उसको मना करिए। तब बीच में जो है मना हो गई थी, बोल रही थी कि फाइनली हम राजू भैया का केस को बंद करवा दिए हैं। मगर फिर से 2 दिन में फिर से उठ के खड़े हुए, क्योंकि जब राजू भैया के लिए जब वीडियो बनाती है तो उसको व्यू आते हैं 14,000, 10,000, 15,000 इस तरीके से व्यू आते हैं। अगर दूसरे लिए ऐसे ही वीडियो बनाती है तो हजार 1,500 में ही थक जाता है। तो इससे जो है राजू भैया के नाम लेके ये वीडियो जब बनाती है तो इसको कमाई होता है, ठीक है। कभी रोती है, कभी धोती है, क्योंकि इसका तो जॉब हो गया है। अपना जॉब छोड़ के यूट्यूब का जॉब करना सीख गई है और सपना के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। ऑडियंस को भड़का रही है सपना के प्रति, मगर आपको नहीं भड़कना है।